और एक बार परमेश्वर के वचन को आप लोग के सम्मुख में रखने का जो अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और समझता हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से है कि आज मैं आप लोग के सम्मुख में परमेश्वर के वचन को रख पाया। आज के मनन के लिए हम फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार जिसका अध्ययन हमारी चल रही है उसका पहला अध्याय में वापस आएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 19वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक। थोड़ा आज मेरा जो भाग है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन मेरा जो मैसेज या संदेश है वो थोड़ा छोटा है और मैं कोशिश करूंगा कि आधा घंटे में ही वचन की सेवकाई जो है खत्म हो पाए। मैं समझता हूँ कि आप सब कम शब्दों को पसंद करते हैं, तो इसलिए आप लोग भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं कि आप लोग मेरे वचन को ध्यान से सुने हैं। एक बार एक घटना इस प्रकार से मुझे याद आ रहा है, किसी ने कहा था, मैं भी सुना हूँ कि दो लोग रात को 12 बजे चलते हुए जा रहे थे और पूरी तरीके से वो इतना ज्यादा पी लिए थे कि बिल्कुल भी होश नहीं थे किधर की ओर जा रहे हैं। रात का अंधेरा है, चलते जा रहे मार्ग में और चलते चलते रास्ता भटक गए। भटकते हुए वो लोग कई जगह में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक पुलिस वाला वहां पे खड़ा हुआ सिग्नल दे रहा है, सिटी बजा रहा है। तो पुलिस वाले के पास में जाकर पूछते हैं, भाई साहब आप बता सकते हैं कि हम लोग कहाँ खड़े हैं? तो पुलिस वाला एकदम बौखला जाता है, गुस्से में आता है और बोलता है कि तुमको मालूम है मैं कौन हूँ? तो एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से बोलता है कि भैया हमको तो मालूम नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इसको तो यही नहीं मालूम कि ये कौन है, तो क्या कर सकते? देखो, यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 19वीं आयत से यदि हम पढ़े, समय को बचाने के लिए मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जैसे जैसे वचन की सेवकाई चलती है एक एक आयत को पढ़ते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसके 19वीं आयत से लेके यदि हम पढ़ते हैं तो इस 19वीं आयत से लेकर 36वीं आयत को दो भागों में हम बांट सकते हैं। उस 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का इंटरव्यू पे हम देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है? वो है मुख्य विषय 19 से लेकर 23वीं आयत तक। उसके बाद 24वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक मुख्य विषय यह है कि यीशु मसीह कौन है। तो 19वीं आयत से 23वीं आयत तक हम पहले देखेंगे। ये मेरे ख्याल से ये तीसरा, एक महीने में ये तीसरी बार है कि मैं यूहन्ना के सुसमाचार में उसका पहला अध्याय में से आप लोग के सम्मुख पर रखा हूँ। पिछले दो बार में मैंने यूहन्ना अध्याय को आपके सम्मुख में रखा था। पहले जो सेशन था उसमें यूहन्ना रचित सुसमाचार जो किताब को लिखा है उसका एक पूरा समरी, एक बर्ड्स व्यू क्या है पूरे 21 अध्याय तक मैं आप लोग के सम्मुख पर रखा था। और पिछले बार मैं जब आप लोग के सम्मुख में वचन रखा था, मुख्य रूप से उसके 14 से लेके 18वीं आयत तक मैं रखा था, हालांकि बाकी भागों को भी थोड़े थोड़े से टच किए थे, जहाँ पे मैंने ये बताया था कि यूहन्ना जो सुसमाचार लिखने वाला है या प्रभु यीशु मसीह का जो शिष्य है, वो ऐसे एक समय में रहता था जब बहुत सारी गलत शिक्षाएं, विशेषकर नॉस्टिसिज्म जो है वो शिक्षा बहुत ज्यादा प्रचलित थी, जिसमें लोग सिखाते थे कि परमेश्वर जो है वो पूरे तरीके से पवित्र है और तत्व या मैटर या धरती और जो भी चीज है जिसको हम फिजिकल थिंग्स बोलते हैं, तत्व जो है, मैटर जो है वो अपवित्र है और इसलिए परमेश्वर और तत्व ये दोनों के बीच में कोई लगाव नहीं हो सकता। ये लोग यही शिक्षा देते थे और इसलिए कहते थे कि परमेश्वर कभी मनुष्य नहीं बन सकता और ना ही परमेश्वर कुछ बना सकता है या परमेश्वर ने इस सृष्टि को नहीं किया है। तो यूहन्ना जो सुसमाचार लिखने वाला है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ये सुसमाचार को लिखता है और उसका प्रारंभ जब लिखता है तो कहता है कि आदि में वचन था,
वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन परमेश्वर था। आगे लिखता है, पिछले हफ्ते हमने देखा कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हमने देखा, हमने सुना, हमने चक्कर देखा, हमने छू कर देखा। ये बातों को यूहन्ना लिखता है। लिखने का मकसद ये है कि बताने के लिए परमेश्वर जो पवित्र है वो इस धरती में उतर आया। परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर इस धरती में एक निर्बल व्यक्ति के रूप में बन कर आया। और एक बात यूहन्ना वहां पे कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। उसकी तीसरी आयत में सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी कि इस पूरे सृष्टि में, पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज हम देखते हैं सब कुछ परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने ही बनाया है सिवाय एक चीज के। वो कौन है? वो स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर ने जो आदि से था, इससे पहले की कोई भी वस्तु, कुछ भी चीज बना था, परमेश्वर था कहता है। और परमेश्वर ने सारी चीजों का सृष्टि किया। परमेश्वर इस धरती में उतर आया, एक तत्व के रूप में वो इस धरती में एक मनुष्य रूप धारण किया। और दूसरा बोलता है परमेश्वर ने कुछ बनाया। परमेश्वर ने कैसे बनाया? कि उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है एक्स निहिलियो, जिसका मतलब है विदाउट एनीथिंग। हमको कुछ बनाने के लिए, कुछ भी चीज हमको बनाना है तो हमको कुछ ही दूसरी एक चीज की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए हमें एक खटिया बनाना है तो हमको लकड़ी की जरूरत पड़ती है। बिना लकड़ी के हम खटिया नहीं बना सकते। हमको एक कोई मोबाइल बनाना है, लैपटॉप बनाना है तो हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो यानी कि हम जो है वो चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन हम चीजों को बना नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर है एकमात्र व्यक्ति जो चीजों को बनाया है। और कैसे बनाया? आदि में कुछ भी नहीं था। परमेश्वर सारे चीजों को बना दिया। कुछ नहीं से परमेश्वर ने कुछ चीज को बना दिया। तो ये भागों को पिछले हफ्ते हमने देखा। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय जो है बहुत ही एक मुख्य एक अध्याय के रूप में हम देखते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय को भी आप 3 भागों में बांट सकते हैं। आप यदि देखेंगे उसका पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने वाला अपनी गवाही को देता है और कहता है कि यीशु मसीह कौन है। और उसके विषय में हमने देखा। उसके बीच में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में भी 1-2 आयतों को बोलता है। दूसरा जो मुख्य भाग है उसका 19वां अध्याय से 36वीं आयत तक है, जिसको आज हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अनुसार यीशु मसीह कौन है। पहले भाग में प्रेरित यूहन्ना के अनुसार यीशु मसीह कौन है, ये भाग को यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है वो कहता है। दूसरे भाग में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि यीशु मसीह कौन है, उसकी गवाही को देता है। और उसके बाद उसके 37वीं आयत से लेकर उसके आखिरी 51वीं आयत तक हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह के चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कहते हैं। Who is Jesus according to the Apostle John? Who is Jesus according to John the Baptist? Who is Jesus according to the disciples of Jesus? ये 3 भागों में रखकर इस अध्याय को हम पढ़ सकते हैं। मुख्य रूप से पिछले हफ्ते हमने पहला भाग को पढ़ लिया है। थोड़ा बहुत उसके विषय में एक ओवरव्यू हमें मिल गया है और मैं उसमें से आगे बढ़ना चाहता हूं। आज हम लोग उसके दूसरे भाग में आते हैं, उसके 19वीं आयत से यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इंट्रोडक्शन है यूहन्ना लिखने वाला, उसके बाद अब घटनाओं को बताता है ना। अब नाउ द नरेशन हैज स्टार्टेड। एक घटना को बताने चालू किया है कि यीशु मसीह की सेवकाई का प्रारंभ होने से पहले क्या हुआ। यहाँ पे लिखता है 19वीं आयत में, यूहन्ना की गवाही यह है, यूहन्ना मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है। यहाँ पे हम देखते हैं उसके सामने में एक सवाल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में आकर पूछते हैं, तू कौन है। ये कौन थे जो लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछने के लिए आए थे? वहां पे लिखा है यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा गया। कौन? यहूदियों ने। और 24वीं आयत को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है फरीसियों की ओर से भेजे गए थे वो लोग। तो फरीसी लोग जो है वो कुछ यहूदियों को भेजते हैं
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में, और वहां जाके उससे पूछते हैं, एक इंटरव्यू पूछते हैं, तू कौन है, तू कौन है, तू हमें बता दे। तब 20वीं आयत, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया, मैं मसीह नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। जैसे मैं कहा, अलग अलग लोगों की गवाही यहाँ पर है, हम उसको भी थोड़ा से देर के बाद में देखेंगे। यहाँ पे याजक और लेवी लोग आके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से इंटरव्यू करते हैं। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था? यदि हम जानते हैं कि वो तो एक लेवी गोत्र का ही व्यक्ति था, उसके माता पिता दोनों लेवी गोत्र के थे और कायदे से वो एक याजक था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ज्यादा एक भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता है। He was recognized as a prophet. In fact, he was the last of the Old Testament prophets. पुराने नियम के सबसे आखिरी भविष्यवक्ताओं में से था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 13वीं आयत को पढ़ने से हमें मालूम चलता है, वहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। मत्ती 11 का 13 में, यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। पुराने नियम के जितने भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते थे वो यूहन्ना तक थे, यानी कि यूहन्ना जो है वो पुराने नियम का सबसे आखिरी भविष्यवक्ता के रूप में यीशु मसीह कहता है। लेकिन यूहन्ना जो है एक याजक, एक लेवी है, कायदे से होना चाहिए था, लेकिन एक भविष्यवक्ता के रूप में भी हम देखते हैं। एक भविष्यवक्ता जो है हम जानते हैं वो किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है, लेकिन एक याजक जो है उसे जरूरी है कि वो लेवी गोत्र से ही आए। बिना लेवी गोत्र के कभी कोई याजक नहीं बन सकता, हम जानते हैं पुराने नियम के अनुसार हम। लेकिन यीशु मसीह के केस में अलग देखते हैं, वैसी मलकीसदेक के केस में अलग देखते हैं, जो था याजक, दो राजा, और उसके विषय में तो कोई ट्राइब का ही नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के विषय में देखते हैं कि वो यहूदा ट्राइब से आता है, गोत्र से, और एक भविष्यवक्ता, याजक और राजा के रूप में हम देखते हैं। लेकिन अन्यथा हम देखते हैं कि आपको याजक बनना है तो आपको लेवी गोत्र में ही पैदा होना पड़ेगा, उसके बाहर से कोई भी व्यक्ति याजक नहीं बन सकता। लेकिन भविष्यवक्ता बनना है और राजा बनना है तो कोई भी गोत्र का बन सकता है। अलग अलग गोत्र के लोग भविष्यवाणी करते थे और भविष्यवक्ता के रूप में हम जानते हैं। ऐसे भी लोग थे जो राजा थे और भविष्यवक्ता थे। उदाहरण के लिए दाऊद है, शाऊल है, जो राजा थे और उन लोग ने भविष्यवाणी की, भविष्यवक्ता के रूप में भी हम जानते हैं। यहाँ पे एक याजक है जो बपतिस्मा दे रहा है, और ऐसे समय में ये याजक लोगों को यहूदी इसके पास में भेजते हैं और पूछते हैं कि तू क्यों बपतिस्मा दे रहा, तू कौन है? और यदि उसके साथ ही साथ उसके 25वीं आयत को हम पढ़े तो वहां पे लिखा, उन्होंने उससे यह प्रश्न, यदि तू ना मसीह है, ना एलिया है और ना भविष्यवक्ता है, तो बपतिस्मा क्यों देता है? जॉन वाज बैप्टाइजिंग मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों को यूहन्ना जो है बपतिस्मा दे रहा था। और बपतिस्मा जो शब्द है, मैं पिछले हफ्ते इसी हफ्ते यूथ मीटिंग में भी ले रहा था, बपतिस्मा जो शब्द है मुख्य रूप से हम उसे नए नियम में देखते हैं। ये एक शब्द जो है यूनानी भाषा से लिया गया है, लेकिन उन दिनों में यहूदियों के बीच में बपतिस्मा का काम हुआ करता था। ये किसके लिए होता था? मुख्य रूप से बपतिस्मा उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो गैर यहूदी है और मंदिर में आना चाहते हैं, मंदिर में परमेश्वर के साथ में एक रिश्ते को बनाना चाहते हैं, फॉर प्रोसिलिट्स या जेंटाइल कन्वर्ट्स। उन लोगों को जब परमेश्वर के मंदिर में आना है तो उन लोग को दो कार्य करना था। एक तो बपतिस्मा लेना था, जो शुद्धिकरण को दिखाता है कि अपने आप को उन्होंने साफ किया है, और दूसरा है खतना करना, दे हैव द सर्कमसिशन। और ये दोनों कार्य करने के बाद ही मंदिर में यानी परमेश्वर के साथ में उनका संबंध हो सकता था। और ये व्यक्ति जो इन्हें बपतिस्मा देता है उसे भी जरूरत है कि वो बिना परमिशन का नहीं दे सकता, उसके लिए यहूदियों का परमिशन लेना जरूरी है और उसके बाद ही बपतिस्मा दे सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है, और वो भी किसको दे रहा है? आप पढ़ के देखोगे तो वहां यहूदियों को दे रहा है।
तो इसीलिए ये याजक लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इसके पास आके स्वाभाविक रीति से पूछते हैं, बात तो सही है कि तू याजक है, लेकिन तू बता तू क्यों ऐसा काम कर रहा है? तू तो यहूदियों को ही बपतिस्मा दे रहा है, यहूदियों को बपतिस्मा देने की क्या जरूरत है? ये तो गैर यहूदियों को बपतिस्मा देते हैं, तू यहूदियों को बपतिस्मा दे रहा है। और आके सवाल पूछते हैं, तू कौन है? तो उसने वो मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं। फिर कौन है तू? तब उन्होंने उससे पूछा, तो तू फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं। तो क्या तू भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। तीन व्यक्तियों को यहाँ पे लेकर ये लोग पूछते हैं। सबसे पहले वहां पे वो लोग कहते हैं, क्या तू मसीह है? अब ये मसीह कौन है? देर आर थ्री फिगर्स दैट आर यूज्ड है, मसीहा है, एलिया है और भविष्यवक्ता है। हम लोग तो मसीहा को बहुत अच्छी रीति से, आज हमारे संदर्भ में मसीहा जैसे ही शब्द आता है हम लोग यीशु मसीह के विषय में समझ लेते हैं, लेकिन उन दिनों में मसीहा मतलब उनके लिए क्या मीनिंग था, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मसीहा, या यदि आप निकाले मेरे साथ में मीखा उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी है द बुक ऑफ मीखा, होशिया, जोएल, आमोस, ओबाद्या, जोना, मीखा उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द बुक ऑफ मीखा चैप्टर 5 वर्स 2, हे बेतलेहम एफ्रात, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यहाँ पे एक व्यक्ति के विषय में लिखा है, वो कौन है? ही इज द रूलर, ही इज द रूलर ऑफ इसराइल, ही इज गोइंग टू बी द रूलर ऑफ इसराइल, प्रभुता करने वाला या एक राजा के रूप में आने वाला है। और हम जानते हैं मसीहा शब्द का मतलब होता है अनॉइंटेड वन। उन दिनों में किससे अभिषेक किया जाता था? जो राजा लोग होते थे या याजक लोग होते थे, इन्हें अभिषेक किया जाता था और उसी को अनॉइंटेड वन या क्राइस्ट या मसीहा कहा जाता है। तो ये लोग के मन में वो ये बात थी। और वैसे ही यशायाह उसका 9वां अध्याय उसके 6वीं आयत को पढ़ने में वहां पे भी हम देखते हैं आने वाला व्यक्ति के विषय में लिखा है। यशायाह की किताब उसका 9वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में वहां पे लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यानी कि ये व्यक्ति कौन है? परमेश्वर है, जो राजा बन के इस धरती में आने वाला है। तो ये लोग इस व्यक्ति के पास में आकर पूछते हैं कि क्या तू मसीहा है? ये लोगों को विश्वास था कि मसीहा यानी कि एक राजा या स्वयं परमेश्वर अभिषिक्त बनकर, और वो भी कैसे आने वाला? दाऊद के वंश में आने वाला, क्योंकि दाऊद के वंश में लिखा गया है कि तेरा जो वंश है युगान युग तक चलता रहेगा। लेकिन अभी तो दाऊद का वंश दिख ही नहीं रहा है। कहाँ गया दाऊद का वंश? ना ही दाऊद के वंश से जो कोई राजा दिख रहा है। और इसलिए इनके मन में ये विचार था कि मसीहा आने वाला है। और क्यों आने वाला है? ये लोग सोचे थे कि मसीहा एक बड़े एक महापुरुष के रूप में आएगा। जिस तरीके से हम अपने मनों में कोई बड़े महान व्यक्ति को सोच लेते हैं, ऐसे व्यक्ति के रूप में जन्म लेकर आएगा और उन्हें अभी के जो उनके प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये लोग रोमी सरकार के अधीन में थे, वहां से इन्हें छुड़ाकर एक आजाद देश इजराइल देश करके बना देगा। इसी की कामना करके बैठे हुए थे और सोचे थे कि इजराइल जो है यहूदियों का जो राज्य है, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा एक राज्य के रूप में फैल जाएगा और पूरे दुनिया के ऊपर में मसीहा जो है राज्य करने वाला है। वो मसीहा तू ही है क्या? तू ही है क्या वो मसीहा? ये पूछ कर आते हैं। और ये समय ऐसा था कि लोग मसीहा के विषय में इंतजार भी कर रहे थे। यूहन्ना के सुसमाचार उसका चौथा अध्याय उसकी 25वीं आयत को पढ़ने से वहां पे भी वो सामरी स्त्री क्या कहती है, देखो। सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीहा जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। मसीहा जो आने वाला है वो आएगा तो सब बातें हमें बता देगा। मसीहा कौन है?
ये तो राजाओं का राजा मसीहा आने वाला है, परमेश्वर है, वो दाऊद के वंश से आने वाला है, राजाओं के आने वाला है, और हमें इस रोमी सरकार से, इस सिचुएशन से बाहर निकालने वाला है सोच के ये लोग बैठे हुए थे। तो इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में आके पूछते हैं, क्या तू मसीहा है? तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोलता है, नहीं 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 नहीं, मैं मसीहा नहीं। फिर पूछते हैं, तब उन्होंने पूछा, तो फिर तू कौन है? क्या तू एलिया है? अब को यहाँ पे नाम लिया गया है, वो है एलिया। और एलिया के विषय में भी पुराने नियम में हम जानते हैं, मलाकी उसका आखिरी अध्याय, चौथा अध्याय, वहां पे एलिया के विषय में कहा गया है, एलिया आने वाला है। उसके विषय में क्या लिखा है देखो, मलाकी उसका चौथा अध्याय और उसके 5वीं आयत, मलाकी, बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 4 वर्स 5, वहां पे लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes. परमेश्वर के वो दिन को आने से पहले, है ना, बिफोर द डे ऑफ द लॉर्ड कम्स, परमेश्वर या राजाओं का राजा का वो दिन आने से पहले मैं तुम्हें एलिया को तुम्हारे पास में भेजूंगा। ठीक है, तू मसीहा नहीं है, तो मसीहा से पहले आने वाला एलिया है क्या तू? आके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछता है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है, नहीं नहीं नहीं, नो, आर यू द, ही सेड आई एम नॉट। तो उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं। हम थोड़ी देर में वापस इस एलिया के ऊपर में फिर से आएंगे। तीसरा वहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है, तीसरा व्यक्ति वो है द प्रॉफिट। क्या तू, उसने, उन्होंने पूछा है, क्या तू भविष्यवक्ता है? ये भविष्यवक्ता कौन है? हम जानते हैं व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में मूसा ने जब व्यवस्था दिया और उसके आखिरी में मूसा ने कह दिया कि मेरे समान एक भविष्यवक्ता आने वाला, और वो जब आएगा तो उसने सारी बातें तुम्हें सिखाएगा और उसकी सारी बातों को तुम बड़े ध्यान से सुनना है। ये लोगों को नहीं मालूम था कि ये जो भविष्यवक्ता आने वाला यही राजा है, और इसी के विषय में भविष्यवाणी किया गया है। दोनों एक ही व्यक्ति है, ये लोग समझ नहीं पाए, और इसलिए ये लोग ये दोनों को अलग अलग होकर देख पाए, क्रिस्त को और वैसे ही भविष्यवक्ता। और यहाँ पे ये लोग पूछते हैं, ठीक है तू मसीहा नहीं है, तू एलिया नहीं है, तो क्या तू वो भविष्यवक्ता है जो आने वाला है, जिसके विषय में मूसा ने कहा है? तो कहता है, मैं नहीं, मैं नहीं। अब देखो, यदि आप थोड़े से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इसी अध्याय में अंद्रियास अपने गवाही को देता है। देखो उसके 41वीं आयत में अंद्रियास क्या बोलता है, 41वीं आयत में उसने पहले अपने सगे भाई, 41वीं आयत पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना पहला अध्याय का 41वीं आयत, उसने पहले अपने सगे भाई शमून से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। पहला रिकॉग्निशन यहाँ पे देखो, उसके चेले लोग में पहला अंद्रियास कहता है, यहूदी लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में आकर पूछते हैं, क्या तू मसीह है? वो लोग तो मसीह को नहीं जान पाए, लेकिन यीशु मसीह के विषय में अंद्रियास अपनी गवाही को देता है और कहता है, तू तो मसीहा है जो आने वाला है। और आगे बढ़ेंगे 45वीं आयत में फिलिपुस क्या गवाही देता है। देखो फिलिपुस ने क्या गवाही दिया, 45वीं आयत, फिलिपुस नथानिएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ता ने किया है, वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी। ही इज हु, ही इज अ प्रॉफिट, जो भविष्यवक्ता आने वाला है, जिसके विषय में मूसा ने कहा हमको वो मिल गया। तीसरा और एक गवाही नथानिएल देता है उसके 49वीं आयत में नथानिएल ने उसको उत्तर दिया, हे रबी, तू परमेश्वर का पुत्र, तू इस्राएल का महाराजा है। 3 गवाही। यहूदी लोगों को जो यीशु मसीह का जानने के लिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जानने के लिए उसके पास में पहुंचे, वो लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए, लेकिन उसके चेले लोग कितना आसानी से यीशु मसीह को मसीहा के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में और परमेश्वर के पुत्र के रूप में, तीनों के रूप में, महाराजा के रूप में कितने आसानी से उसे पहचान लिया है। अब वापस आते हैं 21वीं आयत में। यहाँ पे 21वीं आयत में, तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर तू कौन है, क्या तू एलिया है?
उसने कहा मैं नहीं हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को जब पूछते हैं कि तू एलिया है, तो वो क्या उत्तर देता है? नहीं, मैं एलिया नहीं हूं। क्यों उसे उत्तर दिया? यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत को यदि हम पढ़े, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 11 वर्स 14, यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहता है हम जानते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है। कौन? यदि ऊपर में पढ़ के देखो 12वीं आयत से लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहता है, और उसके बाद यीशु मसीह कहता है और चाहे तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है, यूहन्ना बपतिस्मा दे। 17वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसके 12 और 13 को भी हम पढ़ेंगे। वहां पे यीशु मसीह क्या कहता है? देखो मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 12 और 13, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसे ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का हाथ से उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब समझा कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। तो यहाँ से हमें साफ मालूम चलता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और कोई नहीं, वो तो एलिया ही था। लेकिन एलिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जब पूछा गया कि क्या तू एलिया है, तो वो क्या कहता है? मैं एलिया नहीं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने झूठ बोला क्या? वो तो एलिया था, यीशु मसीह के अनुसार एलिया था, लेकिन फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ऐसे क्यों बोला मैं तो एलिया नहीं? इसके उत्तर में लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत को पढ़ने से मालूम चलता है। लूका पहला अध्याय, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 17, वहां पे क्या लिखा है? देखो स्वर्गदूत आता है, क्या कहता है? वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य से होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ये किसके विषय में लिखा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में लिखा। और यहाँ पे क्या लिखा है? वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य से होकर उसके आगे आगे चलेगा। एलिया के सामर्थ्य से होकर आने वाला एक व्यक्ति है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। एंड ही विल गो बिफोर हिम इन द स्पिरिट एंड पावर ऑफ एलिजा। उसके आत्मा और सामर्थ्य से होकर आने वाला एक व्यक्ति है एलिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया था, ये बात सही है, लेकिन वो आया कैसे था? यूहन्ना बनकर आया था। वो यूहन्ना बनकर आया था, वो एलिया नहीं था। ये लोग क्या सोचे कि एलिया जिस तरीके से ऊपर की ओर उठकर गया रथ में, वैसे ही एलिया वापस आने वाला है। ये उनकी बहुत बड़ी एक गलतफहमी हो गई, जिसको लेकर ये लोग पूछते हैं तू क्या एलिया है जो ऊपर गया था वापस आ गया है? कहा मैं एलिया नहीं हूं, मैं तो यूहन्ना बपतिस्मा, मैं तो यूहन्ना हूं। उसने इसलिए वो कहता है कि मैं एलिया नहीं, लेकिन एक क्लू देता है आगे चल के उसके 23वीं आयत में। 23वीं आयत में उसने उन्हें क्या क्लू दिया? उसने कहा जैसा यशाया भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। अरे ये कहाँ लिखा है? देखो 40वां अध्याय यशाया का, उसको हम पढ़ देंगे। 40वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत है ये। यशाया उसका 40वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत में क्या लिखा है? देखो, ए वॉइस क्राइस, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा की मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अरबा में एक राजमार्ग चौरस करो। ये क्या कह रहा है? अपने विषय में कह दे रहा है कि मैं वो व्यक्ति हूं जो परमेश्वर, वो महाराजा, वो मसीहा से पहले आने वाला हूं। समझने वाला समझ ले। समझने के लिए यदि तू परमेश्वर के वचन को अच्छे तरीके से बारीकी से जानता है तो समझ ले कि मैं कौन हूं। मैं तो यूहन्ना हूं, लेकिन एलिया के आत्मा और सामर्थ्य से आया हूं, और मैं तो यूहन्ना बनकर आया। वो एलिया जैसे उड़ के गया वैसे ही एलिया बनकर नहीं आया हूं, लेकिन एक नए व्यक्ति के रूप में आया हूं। अब मैं से ये मत पूछे कि स्वर्ग में जाओगे तो यूहन्ना और एलिया दो व्यक्ति रहेंगे कि एक व्यक्ति रहेंगे। मेरे को भी कई बार डाउट होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये दोनों एक ही व्यक्ति है, और यूहन्ना और एलिया नाम के दो व्यक्ति नहीं रहेंगे, एक ही व्यक्ति होगा स्वर्ग में। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार जन्म लिया इस धरती में वो है एलिया। वो यूहन्ना बपतिस्मा के रूप में जन्म लिया, और यहाँ पे कहता है कि मैं तो जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ। यानी कि इस बात को पढ़ने से हमें मालूम चलता है कि वो इशारों में बात किया,
और ये यहूदी लोग जो उससे इंटरव्यू करने के लिए आए थे, उससे कहने लगा कि तुम लोग इशारों में जान लो, तुमको समझना है तो तुम्हें समझ लो कि मैं कौन। मैं तो एक ऐसा एक व्यक्ति अपने आप को पूरे तरीके से नम्र और दीन कहता और कहता है मैं तो एक शब्द हूँ, आई एम जस्ट ए वॉइस, आई एम ए वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट इन द विल्डरनेस। मैं तो जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द मात्र। कि अपने आप को कितना दीन करके कहता है मैं कुछ नहीं, मैं ना एलिया हूँ, ना मसीहा हूँ, ना मैं भविष्यवक्ता हूँ, तो तू कौन है? मैं तो सिर्फ एक शब्द हूँ जिसको परमेश्वर ने भेजा, और उसे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि परमेश्वर ने उसे भेजा, और कहता है कि मैं मात्र एक शब्द हूँ, मैं इस धरती में आया हूँ कुछ काम करने के लिए और करके वापस जाऊं। कितना एक सुंदर एक गवाही। वो लोगों को अपनी ओर कभी भी आकर्षित नहीं किया बताने के लिए कि मैं कुछ हूँ, लेकिन कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक शब्द। ही नेवर ड्रू अटेंशन टू हिमसेल्फ, अपने आप की ओर कभी लोगों को आकर्षित नहीं किया। जब उसके पीछे चले आने लगे तो हम देखते हैं आगे चल के वो चेले को भी यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए कहता है। ए पर्सन हु नेवर ड्रू अट्रैक्शन टू हिमसेल्फ, ही रिवील्ड क्राइस्ट टू द वर्ल्ड। उसने प्रभु यीशु मसीह को दुनिया के सामने प्रकट किया और अब उनके आने का उद्देश्य को प्रकट किया। वो ऐसा एक व्यक्ति जिसको जिस उद्देश्य से भेजा गया, उस अपने उद्देश्य को वो पूरा जी के खत्म किया। हम आगे बढ़ते हैं 24वीं आयत से। यदि हम आगे बढ़े तो यहाँ पे 24वीं आयत में हम देखते हैं, अब दूसरी बार ये लोग सवाल पूछते हैं। 24 में, वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है और ना एलिया है और ना ही भविष्यवक्ता है तो फिर बपतिस्मा क्यों देता? किसके अधिकार से तू बपतिस्मा दे रहा है? जैसे मैं पहले भी बताया, बपतिस्मा देने का अधिकार लेना पड़ता था बपतिस्मा देने के लिए। यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है, और ये लोग आके पूछते हैं तू किसके अधिकार से तू बपतिस्मा देता है? तब यूहन्ना ने क्या उत्तर दिया? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद भी खोलने के मैं योग्य नहीं। वो फिर अपने आप को कहता है कि मैं एक अयोग्य व्यक्ति, अपने आप को एक कहता है कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं एलिया नहीं हूं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मेरे पीछे एक व्यक्ति आने वाला है, वो सब कुछ है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं उसके जूते के बंद को खोलने की भी योग्यता मेरे अंदर में नहीं है। उन दिनों में यदि आप का एक संदर्भ देखोगे तो हम जानते हैं कि उन दिनों में जो जूते का बंद खोलने के लिए ये स्लेव्स हुआ करते थे या गुलाम हुआ करते थे। ये गुलाम का काम होता था, जो जूते के गेस्ट लोग आते हैं उनके जूते का लेस उतारना, जूता उतारना और उनके पैरों को धोना, ये सब जो काम था गुलाम का हुआ करता था। और कभी भी यहूदी अपने आप को नहीं समझते हैं, तो कहते हैं यहूदियों का काम नहीं है ये किसी के जूते उतारना, किसी के पैर धोना, यहूदियों का काम नहीं है। कोई गेस्ट आता है तो यहूदी लोग अपने घरों में किसी न किसी गुलाम को रखे, गुलाम से करवाते हैं ये काम। और यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं जो व्यक्ति आने वाला है उसके एक गुलाम के भी योग्यता मेरे अंदर में। और इसके विषय में हम जानते हैं कि ये भविष्यवक्ताओं में सबसे श्रेष्ठ है, और यहाँ पे वो लिखता है, कहता है कि मेरे अंदर में योग्यता नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में कितनी बड़ी बातों को करता है कि यीशु मसीह कितना बड़ा व्यक्ति है, उसके हिसाब से वो कहता है कि यीशु मसीह इतना बड़ा व्यक्ति है कि मैं उसके एक गुलाम बनने के भी लायक नहीं। ये लोगों को कहाँ समझ में आता है? यीशु मसीह के चेले लोग को समझ में आता है, लेकिन इनको समझ में नहीं है। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आगे क्या कहता है 29वीं आयत में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। अब लोगों के सामने यीशु मसीह को प्रस्तुत कर रहा, और कितनी अच्छे रीति से प्रस्तुत कर रहा है। वो कहता है देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। दूसरे दिन यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखकर कितने आसानी से पहचान लेता है। जबकि यदि आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि 31वीं आयत में वहां पे लिखता है, मैं तो उसे पहचानता नहीं था।
मुझे विचित्र लगता है ये बात जब यूहन्ना बोलता है, क्योंकि यूहन्ना करीब करीब 32 साल का है और यीशु मसीह भी करीब उससे 6 महीना छोटा है। ये लोग आपस में कभी पहले मिले नहीं है क्या? ये लोग तो आप देखा जाए तो रिश्तेदार लोग थे। लेकिन यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं उसको नहीं जानता। लेकिन भीड़ में जैसे ही यीशु मसीह को देखा, वो पहचान गया। और उसके पीछे कारण लिखता है, आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। वो पहचान जाता है कि यीशु मसीह कौन है, और यीशु मसीह को देखकर क्या कहता है? बिहोल्ड द लैम्प ऑफ गॉड। देखो परमेश्वर का वह मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है सबसे पहली बार, तो अब उसे प्रस्तुत करता है एक मेमने के रूप में। और मेमने के रूप में यदि जब जानते हैं, मेमने के रूप में जब प्रस्तुत करता है, तो हम जानते हैं कि मेमने किस काम में आता था। हम जानते हैं कि मेमना जो है वो फसह के दिन बलिदान के लिए ये लोगों का मिस्र देश से छुटकारा देकर यूनान कनान देश की ओर जब जा रहे हैं, उस समय फसह का त्योहार रखा गया था और उस छुटकारे को दिखाता है। बंधुआई से, गुलामी से छुटकारा देने के लिए एक मेमना का लहू, मेमने को काटकर उसके लहू से अपने दरवाजे के सामने में छिड़का देना परमेश्वर ने कहा। तो इस बात को याद दिलाता है, छुटकारे को। और दूसरी और एक बात हम देखते हैं, जो याजक लोग थे उसके पास में लोग मेमने को लेकर आते थे और मेमने के ऊपर में अपना हाथ रखते थे और उस अपने पापों को पूरा उनसे, वो लोग कहते हैं तो उनका हाथ जो है, और जब उन्होंने अपने और अपना हाथ इस मेमने के ऊपर में रख दिया, तो या तो उसे को बलिदान कर देते थे और उसे दूसरे को अजाजल में भेज देते थे। यानी उनके पापों को लेकर जाने वाला एक मेमना। और यहाँ पे यीशु मसीह को देखकर लोगों को क्या कहता है? देखो देखो यीशु मसीह को, परमेश्वर का वह मेमना जो जगत के पाप को लेकर जाने वाला है। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में एक प्रश्न इब्राहिम का बेटा इसहाक पूछता है। चलते चलते में इसहाक इब्राहिम से पूछता है, पिताजी देखो आग तो है ना, लकड़ी तो है, लेकिन मेमना कहाँ है? उसके उत्तर में यहाँ पे देखो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? दुनिया के सामने लोगों के सामने यीशु मसीह को प्रस्तुत करता है और कहता है, देखो परमेश्वर का वह मेमना जो जगत के पाप को लेकर जाने वाला है, मेरे और आपके पाप को लेकर जाने वाला। ये प्रभु यीशु मसीह के रूप में सबसे पहली बार जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तभी सुसमाचार बता देता है कि यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा जो है यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली है पूरे दुनिया को। इस बात का प्रकटीकरण सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दुनिया के सामने प्रकट कर दिया। Behold the lamp of God that takes away the sins of the world. आगे हम देखते हैं, वह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे, 30वीं आयत, आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुझसे पहले है। यह आयत तो दूसरी बार रिपीट किया गया है। 15वीं आयत में भी हम इस आयत को देखते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। 31वीं आयत में तो उससे पहचानता नहीं था, परंतु इसीलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। यहाँ पे लोग आके पूछते हैं, हमने देखा उसके 25वीं आयत में उन्होंने पूछा, यदि तू मसीह नहीं है और एलिया नहीं है और भविष्यवक्ता नहीं है तो बपतिस्मा क्यों देता है? 31वीं आयत में यूहन्ना उसका उत्तर देता है, मैं तो उसे पहचानता नहीं, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। बपतिस्मा तो गैर यहूदियों को देते थे, लेकिन मैं यहूदियों को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उनका समय आया है कि वो लोग पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को, जो ये मेमना है, परमेश्वर का मेमना जो मेरे आपके जगत के पाप को लेकर जाने वाला है, उसको पहचानने के लिए मैं बपतिस्मा देता हुआ आया हूँ, यूहन्ना कहता है। और 32वीं आयत में और यूहन्ना ने गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। और इसीलिए वो पहचान लिया, कहता है, इससे मैं पहचान लिया यीशु मसीह को कि आत्मा को मैं कबूतर के नाई उतरते देखा। यीशु मसीह को मेमना
और पवित्र आत्मा को कबूतर, ये दो जानवरों, एक जानवर और एक पक्षी के रूप में है को जो दर्शाया गया यहाँ इस भाग में। यीशु मसीह एक मेमना जो जगत के पाप के लिए अपने लहू को बहा देता है, और कबूतर जो पवित्र आत्मा के रूप में उतरता है। ये दोनों जानवर और पक्षी को यदि आप थोड़ा सा इसके विषय में पढ़कर देखो तो ये ऐसे जानवर और पक्षी ये विचार टोटली हार्मलेस, ये किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। परमेश्वर के विषय में यदि जानवरों का ये उदाहरण लिया गया तो देखो, एक मेमना और एक कबूतर के रूप में। मेरे और आपके विषय में यदि किसी जानवर या पक्षी से तुलना किया जाए तो क्या होगा, है ना। कई सारे लोग तो अपने ही जो धर्म है, अपने ही जो समाज है ना, उसको एकदम सिंह के समान दिखते हैं, रखते हैं। कोई अपने आप को टाइगर के समान दिखाता है। इनके चिन्हों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इनका स्वभाव कैसा है। हमारे परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, एक मेमना के रूप में और एक कबूतर के रूप में। मैं और आप ऐसे ही होने के लिए बुलाए गए, कबूतर के समान भोले हम बनते जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर का चरित्र वैसा ही है। हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से इस भाग में। यदि आप देखोगे, मैं अपना जल्दी से कंक्लूड करने जा रहा हूं। इस भाग में यदि आप देखोगे, यहाँ पे बार बार यूहन्ना जो है एक शब्द को दोहराया, वो है मैं यीशु मसीह को देखता हूँ। आई सॉ जीसस, आई सॉ जीसस, आई सॉ जीसस। मैं बार बार यहाँ कहता है मैं यीशु को देखता हूँ, यीशु को देखता हूँ। 4 बार दोहराया गया है, मैं यीशु को देखता हूँ। बिहोल्ड, 29वीं आयत में हमने देखा, द नेक्स्ट डे ही सॉ जीसस, यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखा। उसके बाद हम उसके 33वीं आयत में फिर वो कहता है, I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, he on whom you see the Spirit descend। जहां पे प्रभु यीशु मसीह को देखा और उसके ऊपर में आत्मा उतरी। फिर हम और आगे 2 बार और देखते हैं 34वीं आयत में, and I have seen and I have borne witness। मैंने उसे देखा यीशु मसीह को और उसके बाद गवाही देता हूँ। उसके आगे फिर हम उसके अगले दिन 36वीं आयत में देखते हैं, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा। देखो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में 4 बार यहाँ पे लिखा है, उसने यीशु को देखा, यीशु को देखा, यीशु को देखा। कितना अच्छा एक स्वभाव है ना। मेरे और आपके जीवन में आज की परिस्थितियों में जब हम ऐसे एक बुरे परिस्थितियों से होकर जा रहे हैं, तो मुझे और आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह को देखना। आज यीशु मसीह वचन के हर पन्नों में है। परमेश्वर के वचन के पढ़ने से हम यीशु मसीह को देख सकते हैं विश्वास के साथ में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही है, मैंने यीशु को देखा, मैंने यीशु को परखा, मैं यीशु को तुम्हारे सामने रखता हूँ। मेरे और आपके लिए भी आज अवसर है, आज समय है ऐसी परिस्थिति में कि हम भी प्रभु यीशु मसीह को देखें, ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा उसको परखें, ज्यादा से ज्यादा उसके विषय में सुसमाचार को सुनाएं, और ज्यादा से ज्यादा हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते जाए। और उसके बाद यीशु मसीह के विषय में वो गवाही देता है कि ये तो परमेश्वर का पुत्र है। 34वीं आयत में, और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप के लिए भेजा गया, ये परमेश्वर का पुत्र है। अपनी गवाही को यूहन्ना यहाँ पे देकर खत्म करता है। प्रियो, मेरे और आपको आज अवसर है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा से ज्यादा जान पाए। कितनी एक नम्रता, दीनता का स्वभाव हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर देखते हैं। वो भविष्यवक्ताओं में सबसे बड़ा एक भविष्यवक्ता, और आखिरी पुराने नियम के आखिरी भविष्यवक्ताओं के रूप में हम उसे देखते हैं। वो आके गवाही देता है और कहता है, मैं कुछ नहीं, मैं तो एक शब्द मात्र हूँ, आवाज मात्र हूँ, मुझे भूल जाओ, देखो देखो प्रभु यीशु मसीह की। क्या हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? हमें जरूरत है कि हम अपने को भूल जाए। मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता, लेकिन मेरा प्रभु कितना बड़ा है ये मायने को रखता है। इसलिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह की ओर दिखाएं। वो देखो सुसमाचार, यीशु मसीह जो जगत के पाप को लेकर जाने के लिए आया है। हमारे, मेरे, आपके, हम सब के, जगत के, सारे जगत के लिए यीशु मसीह आया है। जगत के पाप को ले आने के लिए आया है। इस अंतिम समय में और भी अधिक लोगों से सुसमाचार सुनाने में
इन विचारों के साथ में, और प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा से ज्यादा हम पहचानने के लिए, और वो नम्रता दीनता का स्वभाव जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर में था, और सुसमाचार सुनाने का जो जोश उसके अंदर में था, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी कार्य करते रहे। एक आखिरी आयत को पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। देखो यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसके 24वीं आयत में क्या कहता है। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। ये यहूदी लोगों के पास में उनका किताब था, स्क्रिप्चर्स थे। यहूदी लोगों के पास में परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा। कौन था वो? सबसे बड़ा एक भविष्यवक्ता था, लेकिन वो आके यीशु मसीह के विषय में भी समझाया, बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड। वो लोग उससे पहचान नहीं पाए। लेकिन मेरे और आपके लिए कितना अच्छा है, ये लोग उसे पहचान नहीं पाए। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है, यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए कि मैं कौन हूं, तो तुम अपने पाप में पड़ोगे और मर जाओगे, और तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन प्रियो, आज परमेश्वर ने मुझे और आपको ये सौभाग्य दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान पाए। हमारे पापों से हमने अपने उद्धार को पाया, पापों से छुटकारा पाया, और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, वो नम्रता दीनता के स्वभाव में बढ़ते रहे। परमेश्वर इन विचारों के साथ में मुझे और आपको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा।